नमस्कार दोस्तों, डियर किसान में आपका एक बार फिर स्वागत है। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो हम पशुओं के लिए हरा चारा उगाते हैं जैसे कि जवार, बाजरा, इस प्रकार से, तो इनमें हमें कौन से कीटनाशकों का प्रयोग करना चाहिए, कितनी मात्रा में करना चाहिए, या फिर कौन से कीटनाशक ऐसे हैं जिनका उपयोग हमें हरे चारे में कभी भी नहीं करना चाहिए, भूलकर भी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात आती है कि हरे चारे में कीटनाशकों का प्रयोग हमें कब करना चाहिए, क्योंकि हरा चारा पशुओं को जब हम खिलाते हैं तो ये जहर की मात्रा पशुओं के शरीर में पहुंच जाती है, जिससे आमतौर पर आज के समय पर पशुओं में हमें ये समस्या देखने को मिलती है कि पशु जल्दी से गाभिन नहीं होता, या फिर गाभिन हो जाता मतलब बार बार रिपीट होता रहता है, या फिर इसके अलावा उसमें बहुत सारी बीमारियां और आ गई हैं इस समय पर। तो यही कारण है कि खाने पीने की चीज़ों में जहर बढ़ गया है, इसकी वजह से पशुओं में और मनुष्य में बीमारियां फैलती जा रही हैं। लेकिन फसलों में कीटनाशकों का छिड़काव करना, जहर का छिड़काव करना किसानों की मजबूरी है, और इसके क्या क्या कारण हैं, यदि इसके ऊपर हम बात करने लगे तो ये वीडियो और ही डायरेक्शन में चली जाएगी। तो हमारे मेन मुद्दे के ऊपर आते हैं कि हरे चारे में हमें कौन से कीटनाशकों का छिड़काव करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। तो पहली बात कि यदि आपकी जो जवार है, जो दूसरा हरा चारा है, उसके अंदर यदि बढ़वार कम हो गई है और उसके अंदर कुछ कीट आपको दिखाई देते हैं, छोटे छोटे मच्छर हो जाते हैं कई बार, जिससे उसकी ग्रोथ रुक जाती है, और जवार के अंदर एक कीड़ा लग जाता है जो तना छेदक कीड़ा हो जाता है, या फिर उसकी ऊपर गोब के अंदर कीड़ा लग जाता है, जिससे कि जो पौधे हैं वो सूखने लग जाते हैं या फिर अंदर से लाल हो जाते हैं। तो इन सभी बीमारियों और कीटों की रोकथाम के लिए हमें हरे चारे में हल्की मात्रा में कीटनाशकों का छिड़काव करना चाहिए। जैसे कि थोड़े बहुत यदि हल्के मच्छर आपकी इस समय पर हरे चारे में हैं, तो इसके लिए आप इसमें रोगोर का छिड़काव कर सकते हैं। 1.5 से 2 अम्ल प्रति लीटर पानी की मात्रा के साथ आप इसमें छिड़काव कर सकते हैं। यदि 15 लीटर की स्प्रे का आपका जो टंकी है, जो स्प्रे पंप है, यदि वो 15 लीटर का है, तो उसमें आप जो है 20 से लेकर 30 ml तक की डोज आप इसमें डाल सकते हैं रोगोर की। इसके अलावा आप इसमें मेलाथियोन भी डाल सकते हैं, इसकी मात्रा भी 2 अम्ल प्रति लीटर पानी के हिसाब से आप रख सकते हैं, और ये सेम डोज ही रहती है इन दोनों की। इसके अलावा काफ़ी किसान भाई मोनोक्रोटोफॉस का भी इसमें छिड़काव करते हैं हरे चारे में, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि मोनोक्रोटोफॉस काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कैंसर के लिए उत्तरदायी पाई गई है। मोनोक्रोटोफॉस से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कैंसर फैलता है पशुओं के अंदर और मनुष्य के अंदर भी। तो इसलिए आपको हरे चारे में मोनोक्रोटोफॉस का छिड़काव बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जहाँ तक संभव हो इसका छिड़काव हरे चारे में ना करें, या फिर जो दूसरी खाने वाली चीज़ें हैं, सब्जियां हैं, उसमें इसका छिड़काव कम से कम करने की कोशिश करें, या फिर इसका छिड़काव ना करें। तो इसके अलावा यदि आपकी जवार में जो कीड़ा लग जाता है, जो पौधे लाल हो जाते हैं, पौधे सूखने लग जाते हैं, ऊपर गोब में कीड़ा हो जाता है, या फिर तना छेदक कीड़ा आप इसको जो बोलते हैं, तो इसकी रोकथाम के लिए साइपरमेथ्रिन जो 25% की फॉर्मुलेशन में आती है, इसका छिड़काव करें। इससे आपकी जो दूसरे छोटे मोटे मच्छर हैं या जो दूसरे कीट हैं वो भी इसके ऊपर भी ये नियंत्रण कर लेती है। और ये जो है तना छेदक इल्लियाँ जो होती हैं, तना छेदक जो कीड़ा होता है, उसके ऊपर नियंत्रण करने के लिए कारगर है। इसलिए आपके यदि ज्वार में या फिर दूसरे हरे चारे में या फिर सब्जियों में भी आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। यदि तना छेदक कीड़े का प्रकोप है तो साइपरमेथ्रिन 25% आप प्रति लीटर पानी के हिसाब से 2 ml इसकी डोज डाल सकते हैं। तो इस प्रकार से आप हरे चारे में कीटों का नियंत्रण कर सकते हैं और अपने हरे चारे की बढ़वार को एक बार फिर से बढ़ा सकते हैं। वैसे तो बढ़वार के लिए कीटनाशकों का इतना ज़्यादा महत्व नहीं होता, लेकिन फिर भी जो कीट होते हैं वो फसल की ग्रोथ को रोक देते हैं, उसके रस को चूसते हैं, जिस वजह से उसकी ग्रोथ रुक जाती है, बढ़वार रुक जाती है और फसल पीली पड़ने लग जाती है। इसलिए आप कीटों के बचाव के लिए इन स्प्रे का सहारा ले सकते हैं, इन कीटनाशकों का सहारा ले सकते हैं। और इन कीटनाशकों का छिड़काव करने से पहले आप हल्की सिंचाई अपने हरे चारे के अंदर या फिर किसी भी फसल के अंदर स्प्रे करने से पहले आपको सिंचाई अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि नमी की अवस्था में ही स्प्रे जो है, जो कीटनाशक हैं, ये अपना अच्छा परिणाम देते हैं और फसल को हानि नहीं पहुंचाते। दोस्तों, इस प्रकार से आप अपनी हरे चारे की फसल के अंदर कीटों के ऊपर नियंत्रण कर सकते हैं, और आपको इन कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। यदि आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और इसी प्रकार की वीडियो लगातार देखने के लिए डियर किसान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कोई और जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।